एक अच्छा होटल एक अच्छे प्राइस में मिल गया है। जो सबसे मेन खास बात है वो खास बात है हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत झील को देखा और वहां से अब निकल रहे हैं। आप गाड़ी की स्पीड देखिएगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चल नहीं रहा, गाड़ी लुढ़क रहा है ना सर? क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि गाड़ी में एक्सीलेटर दिया ही नहीं जा रहा। बड़े प्यार से इस सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। लगभग 90 किलोमीटर का दार्जिलिंग से सिक्किम का सफ़र है और बहुत ही आराम आराम से नज़ारों को देखते हुए जा रहे हैं। ये घर देख के इतना अच्छा लग रहा था। एक छोटा सा दुकान है, इसके पास एक छोटा सा घर है और कुछ लोग यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं पेड़ के छांव के नीचे। मतलब एक स्ट्रीट मार्केट टाइप है जहाँ पे आप रुक के कुछ खा पी सकते हैं। यही तो खूबसूरती है। अच्छा यही लगता है, मतलब दिल से एक आवाज आती है कि नहीं, यहाँ रुका जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। इसी के कारण आप स्पीड देखो ना, मतलब आश्चर्य होगा। मैं खुद अब जब वीडियो देख रहा हूँ ना, तब मुझे लग रहा है कि इतना स्लो गाड़ी चला रहे थे और दिन में मेरी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। अगर इसी को रात में तय करना होता तो कब कब पहुंच गए होते, लेकिन दिन में गाड़ी मेरे से चलती ही नहीं है। खासकर अगर इस तरह के रोड पे आप डाल दो ना, तब तो हो गया बस। और ये रोड देखिए, मतलब इस तरह से जंगलों के बीच में, ओह, मतलब इट्स अमेजिंग। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आप सिर्फ जाके महसूस कर सकते हो। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बोलने के तरीके से आपको वो एंजॉय करवा पाऊँ, क्योंकि लिटरली मैंने वो किया है। इन जगहों पे रुकना, नाश्ता खाना, ये सब मतलब अजीब है। अब मतलब अजीब, मतलब अच्छे वाले अजीब में से आता है। और ये पूरा सर्कल लग रहा है। हम लोगों का एक पूरा सर्कल पूरा हुआ और सर्कल पूरा होने के बाद एक ब्रिज आता है। इस तरह का ब्रिज चार चांद लगा देता है इस ट्रिप में। पूरा लकड़ी का बना हुआ ब्रिज है, लकड़ी और लोहे का। और तिस्ता नदी है ये। हम लोग तिस्ता नदी को क्रॉस कर रहे हैं। और उसके बाद एक छोटा सा मार्केट मिला। भूख बहुत तेज लग रही थी, मतलब अब भूख इतना लग गया था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं खाने की तलाश करनी थी। और अब उस तलाश में इधर पूछे उधर पूछे, बट मिल ही नहीं पा रहा था। फिर हम लोग इस टाउन को, छोटा सा जो टाउन था, इसको छोड़ के हम लोग निकल गए यहाँ से। यहाँ से हमें राइट लेना है, लेफ्ट नहीं लेना, राइट लेना है। स्पीड देख रहे हैं ना आप, गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। ये हमारा दिल है जो एक्सीलेटर लेने नहीं दे रहा। गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है। और ये हमारा तीस्ता नदी। रोड ओवरऑल अच्छा है। कहीं कहीं पे आपको छोटे छोटे पैच मिलेंगे जिसको बिल्कुल इग्नोर किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल ही इग्नोर किया जा सकता है। यहाँ से दो रास्ते हैं। आप अगर ऊपर की तरफ जाएंगे राइट ना, तो कलिम्पोंग पहुंच जाएंगे। और कलिम्पोंग नहीं जाना है तो आप नीचे नीचे दार्जिलिंग जा सकते हैं, गैंगटॉक जा सकते सर। गैंगटॉक के लिए गैंगटॉक और कालिम्पोंग इधर जाती है ना। हैं। और हमें अभी कलिम्पोंग नहीं जाना, हमें जाना है गैंगटॉक। तो हमने गैंगटॉक का रास्ता ले लिया, क्योंकि हमें अभी सिक्किम घूमना है। हमें 0 पॉइंट जाना है, लाचुंग जाना है।
कलिम्पोंग काफ़ी नज़दीक था, कलिम्पोंग दूर नहीं था। मतलब ये ट्रिप जो है ना दार्जिलिंग, कलिम्पोंग एंड गैंगटॉक का। हमारा लगेज काफ़ी ढीला हो गया था और ये पत्ते मैं क्यों तोड़ रहा हूँ ये बताता हूँ। एक्चुअली गाड़ी में जो रेडिएटर था वो काम नहीं कर रहा था, तो हमने अपने मैकेनिक को कॉल किया। उन्होंने बोला कि आपका जो कूलेंट है उसमें एयर चला गया होगा, इसी कारण ऐसा नहीं हो रहा, उसके ढक्कन को खोल दीजिए। वो इतना गर्म था, फिर हमने इसको खोल के गाड़ी को स्टार्ट किया, थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये ठीक हो गया। ये वो तरीका है, आप भी अगर किसी कारण आपका जो रेडिएटर नहीं चले ना, तो आप ये काम कर सकते हैं। और ये है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का खूबसूरत नज़ारा, मतलब पूरा नदी ग्रीन है। और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है, तो रिवर राफ्टिंग भी अगर किसी को करना हो तो इस जगह पे आप कर सकते हैं। पूरा रिवर राफ्टिंग होता है, अलग अलग तरह का एडवेंचर, जो वाटर एडवेंचर है ना वो यहाँ पे करवाया जाता है। हम लोग इस ब्रिज को भी नहीं पकड़ेंगे, इससे भी आगे जाएंगे। और अब हद हो गया, मतलब भूख से हालत खराब हो गई है। बहुत देर से एक अच्छा होटल खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। बगल में इन सब से हमने पूछना शुरू किया। अंत में ये गुप्ता रेस्टोरेंट जो है ना, ये प्योर वेज। चलिए, बहुत दिमाग ख़राब हो गया है चलाते चलाते। अब हम लोग पहले खाना या नाश्ता कर लेते हैं, फिर बहुत कुछ है ना। पराठा हमारे पास आ गया है और टेस्ट करके बताते हैं पहले। पराठा, छोला, अचार, बहुत सारी चीज़ बैठ गया। और ये पराठे का साइज़ है 8। वैसे स्टफ अच्छे से किया हुआ है, तो समझ में आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। पेट पूजा के बाद कोई काम दूजा, तो एक पेट पूजा हो गया हल्का सा, तो भरा नहीं है पेट। और यहाँ से हम लोग टूटे फूटे अच्छे रोडों के साथ चल रहे हैं गैंगटॉक की तरफ। जैसे ही टाउन आएगा ना, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अभी तो हम लोग नेचर और पहाड़ के बीच में चल रहे हैं, टाउन आते ही सब कुछ बदल जाएगा। इतना डिसिप्लिन टाउन है गैंगटॉक। और बीच में आपको ये छोटे छोटे जगह आते रहेंगे, तो खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रुक सकते हैं। और जहां रुकोगे ना वहीं मजे लोगे नेचर का, मतलब जहां आप रुक जाएंगे वहीं सब कुछ दिखेगा। तीस्ता नदी तो साथ साथ ही आपके चलेगी, और तीस्ता इस तरफ से लेफ्ट साइड में ही रहती है। यहाँ पर मैंने देखा था बहुत स्पेस था, तो लोग कुछ रुक के अपने थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, गाड़ी वाड़ी लगा के, तो वो आप भी कर सकते हैं। ये है रानीपो। रानीपो का ये फेमस ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही आप गैंगटॉक पहुंचेंगे। कहाँ से आप लोग? यहाँ से दोनों बिहार के हैं? जी। सब कुछ साहब ने पूछा कि कहाँ से, मैंने बता दिया बिहार से। दोनों बिहार से? हाँ जी, दोनों बिहार से। ठीक है, आप जाओ। जस्ट एक इंक्वायरी था, एक फॉर्मेलिटी यहाँ पूरी करनी पड़ती है। देखा आपने, सीखो, कुछ सीखो कैसे एड्रेस बताया जाता है। इन मैडम ने एक एक गली मोहल्ले सबका एड्रेस बता दिया। मैंने इतना प्यार से एड्रेस बताया ना कि क्या बताऊं। मतलब बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से बाहर के लोगों को, यानी टूरिस्ट को, कितने टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट है या लोग हैं, इतना मतलब एकदम गैंगटॉक तक आपको कहाँ कहाँ टर्न करना है ना, एक इन्होंने भी बताया, एक और शख्स थे उन्होंने भी बताया। तीस्ता नदी का एक खूबसूरत नजारा उन्होंने भी एकदम इसी तरह से कहा, लेफ्ट कहाँ राइट समझ में तो नहीं आया ज्यादा, क्योंकि आगे जाके भूल गए, फिर पूछना पड़ा, वो अलग बात है, बट इन्होंने बताया तो। बिल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी बनी है
और रास्ते में मतलब आप स्टे भी अगर करना चाहो ना तो कहीं भी स्टे कर सकते हो, हर जगह होटल्स, होम स्टे, ये सब अवेलेबल है। दो जगह टनल भी हमें मिला है और यहाँ का जो फुट ब्रिज है ना, ओवर ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए, इतने अच्छे से सजा के रखा है ना उन्होंने कि क्या बताया। आप देख रहे हो ये नज़ारा सामने से, क्या लगता होगा ये जो कैमरे पे जो दिख रहा है ना। अच्छा, एक कमाल की बात पता है क्या, कुछ चीज़ें कैमरे पे अच्छी लगती है और कुछ चीज़ें आंखों से अच्छी लगती है। तो अभी जो आपने देखा वो मैंने भी देखा है और वो कैमरे से ही अच्छा लग रहा है, वो आंखों से नहीं लग रहा था, क्योंकि वो नहीं समझ में आता, वो जस्टिफाई नहीं कर पाता और कभी कैमरा नहीं कर पाता। तो ये रोड ट्रिप हमारा गैंगटॉक तक का है। गैंगटॉक के बाद हम लोग एक दिन शहर को घूमेंगे, फिर आगे का सफर जारी रखेंगे। एक और पेट्रोल पंप की भी मतलब आपको अलग से तेल वेल कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जो भी है आपको जगह जगह पे चीजें मिलती जाएंगी। मतलब आपको ऐसा रिमोट लोकेशन लद्दाख टाइप नहीं है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, इस टर्न से पर्टिकुलर लेफ्ट मुड़ना है। पूछ लीजिएगा, जीपीएस है तो अच्छी बात है, और हम जीपीएस से चलते नहीं। जब लद्दाख में कहीं जीपीएस यूज नहीं किया तो फिर ये सब जगह पे तो आदमी मिलते ही रहते हैं। लद्दाख में तो कई किलोमीटर तक कोई नहीं मिलता। ये सिक्किम है, देश का पहला बायो स्टेट जहां पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। कल आपको घुमाएंगे यहाँ का मार्केट। क्या ये फील नहीं हो रहा कि एकदम अलग भारत के एक अलग मतलब भारत का ही पार्ट है बट एक अलग तरह का है? ऐसा नहीं लग रहा देख के? थोड़ा थोड़ा ये फील नहीं होता कि कहीं वियतनाम, चाइना और इन सब जगह पे तो नहीं पहुंच गए? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन है। मतलब यहाँ अब जो है ना एक तरह से गैंगटॉक स्टार्ट हो गया। अब मान लो कि आउटर गैंगटॉक, अभी गैंगटॉक नहीं पहुंचे हम लोग, गैंगटॉक के मेन कोर एरिया में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन मेंटेन है ना वो करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब कार देख रहे हैं, सारी गाड़ियां एक लाइन से चल रही है। ये गैंगटॉक है, ये गैंगटॉक। अब सारी गाड़ियां एक लाइन से चल रही है, अगर कहीं ट्रैफिक है तो एक लाइन से उनको चलना है। और फाइनली वी आर इन गैंगटॉक। लेकिन इतना ओवर एक्साइटमेंट था ना कि हम लोग टाउन को छोड़कर आगे निकल गए। जब थोड़ा आगे निकले तो लगा कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाउन छूट गया हम लोगों का। तब वहां से फिर गाड़ी घुमाया और ये देख रहे हैं सब लाइन लगा हुआ है। इस तरह से ये सब लोकल टैक्सी है, यहाँ पूछते हैं अगर जाना है 10 रुपये 20 रुपये ऐसे करके जो भी फेयर है वो दे के वहाँ पे जाते हैं। तो हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हमने गाड़ी घुमाया, तब तक अंधेरा हो चुका था। अब होटल ढूंढना एक बड़ी समस्या है यहाँ पे, लेकिन जैसे तैसे हमें एक अच्छी डील में एक अच्छी होटल एकदम ऑन रोड इट मीन्स कि जो माल रोड है ना वहाँ का एमजी रोड, उसी पे मिल गया। अभी हमारी एंट्री हुई है गंगटोक में और एक अच्छा होटल एक अच्छे प्राइस में मिल गया है।
ये रूम देखिए, काफी वेल फर्निश्ड। और इस रूम का जो सबसे मेन खास बात है, वो खास बात है इसका लोकेशन। बहुत ही कमाल का है। आप यहाँ से बस ये आप कह सकते हो यहाँ पे इसका जो माल रोड है वहीं पे हम लोग हैं। आराम से इसका नज़ारा मेन रोड पे ही है, आप ले सकते हैं। यहाँ से स्लाइड आप आराम से देख सकते हैं। ये जो मेन गंगटोक है मार्केट है, वो यही मार्केट है और हम लोग अभी इसी मार्केट में हैं। तो एक ठीक ठाक रेट पे रूम मिल गया है। हम यहाँ का नंबर भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप हमारा रेफरेंस बताइएगा, कुछ ना कुछ दिए डिस्काउंट आपको दे ही देंगे। हमें भी दिया है, आप लोगों को भी मिल जाएगा। अब शाम हो गई थी, पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा हो ही गया था। अब सोचे कि पहले एक राउंड एमजी रोड का लगा के आते हैं, तो जो ड्रेस था उसी ड्रेस में निकल गए। और ये एमजी रोड लग नहीं रहा था, लिटरली सही में कह रहा हूँ मैं, नहीं लग रहा था कि इंडिया में है। ऐसा लग रहा था कि किसी अदर कंट्री में हम लोग घूम रहे हैं। और पूरा ये जो एमजी रोड है ना, जैसे किसी भी जगह का माल रोड होता है ना, उसी तरह का ये माल रोड है। महात्मा गांधी रोड इसको कहते हैं। और दोनों तरफ दुकान, जिस तरह से सजाया हुआ दुकान, लाइटिंग की गई है, बैठने की व्यवस्था है, चीज़ें मिल रही है, लोग अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग कोने से आके घूम रहे हैं, मतलब एक अलग फील करवाता है। यहाँ पे 2-3 घंटे आराम से निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मार्केट महंगा है, ये बहुत सस्ता नहीं है, ना ही खाने के मामले में, ना ही और मामलों में। हाँ, यहाँ की लोकल चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी। अगर सिक्किम का कुछ भी स्टैचू टाइप की चीज़ें या पेंटिंग आप ये सब लेना चाहते हो, वो सस्ती मिलेगी। अदरवाइज ये मार्केट महंगा है। खैर, हम लोग घूमे फिरे और यहाँ से खाना पीना खा के अंदर होटल में आ गए। और कल आपको दिखाते हैं गैंगटॉक। कल गैंगटॉक लोकल मार्केट घूमेंगे, फिर आगे का सब हम लोग पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।